देखिए, ऑपोजिशन तो हर लिहाज से जो है अवेलेबल थी, लेकिन मसला ये था कि जो वजीर आजम इमरान खान है वो इनकेपेबल है कंसेंसस डेवलप करने के लिए। वो व्हाट इनकेपेबल एफर्ट है यू पुट किसी को। सर, नहीं व्हाट नहीं एफर्ट यू नहीं, पुट? मैं आपको एफर्ट्स बताता हूं ना जी। हाँ। नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लियामेंट में मीटिंग थी उसके अंदर ऑपोजिशन मौजूद थी। कौन मौजूद नहीं था? वजीर आजम इमरान खान। कोरोना की जब पहले शुरू हुआ कोरोना, तो जब स्पीकर साहब ने सब को बुलाया, उसके अंदर ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी। कौन मौजूद थी? कौन मौजूद नहीं था? इमरान खान अपनी तकरीर करके चला गया। तो ये वजीर आजम इनकेपेबल है। ये नहीं, इसके होते हुए कोई कंसेंसस नहीं हो सकता। ऑपोजिशन तो चाहती है, ऑपोजिशन तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी चाहती थी कंसेंसस हो, लेकिन इनका अपना एजेंडा था, ये बातचीत नहीं करना चाहते थे। ऑपोजिशन जो है वो तो हर लिहाज से अवेलेबल थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इमरान खान की जात का है। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कोalition पार्टनर्स को इज्जत दे। वो तो बड़ी मजबूरी में किसी के कहने पे इनके साथ इकट्ठे हैं, वरना वो भी ना रहते। वो तो एक मजबूरी के तहत ये सारा सेटअप जो है वो चल रहा है। तो ये यहां देखें, जब आप असेंबली क्यों नहीं चलती? असेंबली आपको अहमद जवाद साहब ने बताया था कि यहाँ शाबाश दी जाती है बदतमीजी करने पे, शाबाश थापी दी जाती है कि जिसने ज्यादा बदतमीजी की उसको उतनी बड़ी थापी दी जाती है। तो इसलिए असेंबली भी नहीं चलती, क्योंकि उधर जब ऑपोजिशन तनकीद करती है तो वहां से गाली गलौज शुरू हो जाती है। अच्छा राज तो साहब, मैं यहाँ राज इसका साहब आपका जो राज साहब एक जी छोटा सवाल इसमें, मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना आपकी बात को अगर इंडोर्स कर लूं कि गवर्नमेंट नाकाम, इमरान खान साहब इनकेपेबल, नाअहल हो गए, तो 3.5 साल में अपोजिशन को तो टफ टाइम दे देना चाहिए था इमरान खान साहब को और पीटीआई को, बट पीटीआई को 3.5 साल में अपोजिशन की जानिब से कहीं रेजिस्टेंस का फेस नहीं करना पड़ी, ना फ्लोर के अंदर ना फ्लोर के बाहर। तो हाउ यू कैन देखें जस्टिफाई कि वो इनकेपेबल हैं या पीटीआई जो है वो नाअहल हो गई सर? देखें, ये असेंबली तो चली नहीं, इन्होंने ऑर्डिनेंसेस से चलाई है। इन्होंने जितनी ऑर्डिनेंसेस ये लेके आए, असेंबली से तो ये भाग गए, भगौड़े असेंबली से। सर जब बिल ये पास अपने बिल करवाए पास सर, कराते हैं, सर नहीं नहीं, बिल भी पास जब बिल करवाए और आप लोगों ने करवाया बिल भी पास, कई बिल तो आप लोगों ने देखें, मिलकर जब कराए। जब आप जब बिल हमारी देखें, सेनेट के अंदर अटेंडेंस मुकम्मल थी सवाए 3 अरकान के, जिनकी जो वजूहात है सब जानते हैं। बाकी आप दूसरी जमातों से जरूर पूछें कि वो क्यों नहीं मौजूद थे। उसके अलावा जो 33 बिल उन्होंने नेशनल असेंबली से पास कराया, वो पूरी कौम ने तमाशा देखा। वो कि किस तरीके से असेंबली के सारे जो असूल थे, कवानीन थे, जो ट्रेडिशंस थे, उनको बुलडोज किया गया। ऐसे धड़ल्ले से अगर बिल जो ये पास करते हैं, वो तो एक जमहूरी रवायात को रोकते हुए इन्होंने किए। लेकिन देखिए, टफ टाइम नहीं दिया। टफ टाइम क्यों नहीं दिया? हर जिमनी इलेक्शन में जो पिछले साल में हुए, उसमें मेरे ख्याल से 14 हुए तो 12 हम जीते। इसी तरह ऑपोजिशन जीती। इसी तरह केपीके के अंदर ये घर से हार गए। क्यों नहीं टफ टाइम दिया? टफ टाइम इन्होंने असेंबली को तो छोड़ दिया, ऑर्डिनेंसेस के जरिए इन्होंने जो है हुकूमत चलाई है, एक के बाद दूसरी ऑर्डिनेंस। ये इनकेपेबल है कंसेंसस डेवलप करने के लिए। ये अच्छा मैं इस पर रिस्पॉन्स दूंगा, इनकेपेबल खुरम है। शेख। देखिए, जब आप मार्च करते हैं या जलसे करते हैं या लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में ये आपका राइट होता है ऑपोजिशन का कि अवाम को आप अपना नैरेटिव बयान करें और उनसे अपील करें कि वो साथ दें और बाहर निकलें। तो ये एक कह लें कि ग्रास रूट लेवल पे मूवमेंट आप चलाते हैं, तो हम अपना राइट एनफोर्स कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम जो है वो भरपूर तरीके से साथ देगी। और साथ क्यों देगी? साथ इसलिए देगी क्योंकि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है। और दुनिया में जो economist.com है, जिसको ये बड़ा कोट करते हैं, उसी ने 40 ममालिक की लिस्ट निकाली। उसमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह तीसरे नंबर पे है सर जीडीपी इस भी तो खित्ते बड़ी है ना में। सर, जीडीपी 5 पॉइंट से ऊपर होगी बिल्कुल। सर, 5.37 होगी तकरीबन। बड़ा बड़ा इन्होंने जबरदस्त काम किया है कि इन्होंने बेस ईयर को रिवाइज किया है और जीडीपी को जो है वो 1.5% से जो है वो बढ़ा दिया है अकाउंटेंसी करके। अगर इसी तरह लोगों के हालात भी बेहतर ये कर सकते हैं तो इनको चाहिए नहीं कर नहीं, दें। बेस बेस अगर नहीं नहीं, राज साहब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं सर। बेस ईयर बढ़ाना कोई गलत बात तो नहीं है सर, इट्स अ रूल कि हर दफा बेस ईयर चेंज किया जाता है। नहीं, पहले क्या था? 3.9% की ग्रोथ, उसके ऊपर लोगों को सवालिया निशान था। जब इन्होंने बेस ईयर रिवाइज किया तो वही 3.9 जो है वो 5.4% होगी। तो इस तरह तो आपने एक ये अकाउंटेंसी हुई ना, एक आपने नंबर जो है वो आगे पीछे करके वो मैनेज कर लिया, तो आपने ज्यादा ग्रोथ शुरू कर दी। क्या पुराने बेस ईयर के मुताबिक वाकई 5.4% ग्रोथ है? नहीं, वो 3.9% है, उस पर भी सवालिया निशान है।
क्या जो 1.5% बढ़ाया वो हकीकतन बढ़ा, पिछले बेसिक के मुताबिक नहीं बढ़ा? तो ये ऐसे कि जो है वो करप्शन जो है वो हमारी करप्ट तरीन हुकूमत नहीं है, वो तो नहीं होगी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बता रहा है कि आपकी हुकूमत पिछले 10 सालों में करप्ट तरीन हुकूमत है और करप्शन की तो सतह सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अब आप जो मर्जी नैरेटिव बयान करें, जो मर्जी गवाही दें, जो बंदा रिश्वत दे रहा है पाकिस्तानी अपना काम कराने के लिए किसी सरकारी महकमे में, वो काम तो नहीं हो जानी। हकायक तो यही है कि 40 अरब की खुर्द-बुर्द हुई कोरोना के फंड्स के अंदर। हकायक ये कि बहुत बड़ा शुगर स्कैंडल आया जिसमें अरबों रुपया किसी जो है वो माफियाज ने कमाया, आपने कमा के दिया। LNG स्कैंडल आया, आपने फर्नेस ऑयल को जो है वो आपने प्रमोट किया, उसके माफियाज को आपने पाला। राणा साहब, लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर अपोजिशन इन सारे स्कैंडल्स पे टॉक शोज में बात करती है तो इनको कोर्ट्स में क्यों नहीं ले जाती, नैब के पास क्यों नहीं ले जाती, FIA के पास क्यों नहीं लेके जाती सर, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके? देखें, ये तो नैब का काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी करे, लेकिन वो कैसे करेगी जब नैब के चेयरमैन की नौकरी जो है वो PTI ने दी हुई है ऑर्डिनेंस के जरिए। देखें, जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में हमेशा से सारे PMLN के मेंबर्स ने यही कहा है कि उनकी जो सेहत है वो अव्वलीन है, और जब उनको सेहत इजाजत देगी वो जरूर वापस आ जाएगी। और जनरली स्पीकिंग जो PMLN के मेंबर्स हैं वो समझते हैं कि यहाँ उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही थी, और अगर उनकी सेहत खराब हुई थी तो उसमें भी PTI हुकूमत का एक रोल था। और अब ये जो पूरा एक ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है और एक लो लेवल की सियासत उनके सेहत के ऊपर की जा रही है, अगर हुकूमत को कोई एतराज है उन रिपोर्ट्स के ऊपर तो वो फोरम जो है वो हाई कोर्ट का फोरम है, जिन्होंने उनको बेल ग्रांट की। हुकूमत अपने एतराजात जो है वो वहां जरूर लेके जाए, लेकिन एक मीडिया के अंदर तमाशा जो है वो करना और कीचड़ उछालने का मकसद ये है कि वो डाइवर्ट करे जो असल मसाइल हैं। हर थोड़ी देर बाद ये हुकूमत को बुखार चढ़ता है और फिर बुखार उतर जाता है जब उनको पता चलता है वो कुछ नहीं कर सकते। और बुखार क्यों चढ़ता है? क्योंकि हुकूमत जो है वो अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करे। लेकिन इनकी नॉलेज के लिए इनको पता होना चाहिए कि अवाम जो अगर उसकी जो भूख नंग है वो आपकी डाइवर्जन से खत्म नहीं होने वाली। जो गुर्बत है, जो अवाम जिसको सफर कर रही है इनकी नाअहलियों की वजह से, वो इनके कीचड़ उछालने से खत्म नहीं हो जानी। जो ये रटा लगा के पिछले 10 साल से चोट चोट का नारा लगा रहे हैं, इसको सुन सुन के अवाम थक गई है, कुछ साबित नहीं कर सके। बल्कि मैं समझता हूं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी का असली चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो गया। ये खुद करप्ट तरीन हुकूमत निकल आए। तो अगर ये कुछ चाहते हैं तो ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करें, लोगों को बताएं कि कैसे बेहतरी आनी है। ये कीचड़ उछालना बंद करें, ये मेरा मुफ्त का मशवरा है इनके लिए, क्योंकि बातों से लोगों का पेट नहीं भरता तो भर चुका होता अब तक जितनी आप बातें करते हैं। जहां तक आपने कहा कि ये जो हमारा PDM का जो मार्च है ये कैसा जाएगा और क्या, देखें, हम अपना एक फर्ज अदा कर रहे हैं ऑपोजिशन का, जिसका मकसद ये होता है कि वो अवाम को जो है हुकूमती नाअहलियों के बारे में बताए और अपनी मूवमेंट करे। राणा साहब, इसी पे तो PTI कहती है कि अपोजिशन में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि PTI वाले तो 126 दिन उन्होंने धरना दिया और जो मुतालबा PTI का था उस वक्त 4 हल्के खोलने का, वो मुतालबा माना गया तभी धरना खत्म हुआ। गो उसमें एक सानिया पेशावर भी आ गया था, बट उनके मुतालबात माने गए। वो कहते हैं कि हम में वो करेज है कि हम जो मुतालबा रखते हैं उसको मनवाते हैं। तो अपोजिशन में कितनी करेज है सर? ऑपोजिशन में करेज भी है, कैपेसिटी भी है, ऑपोजिशन राइट में है। फर्क सिर्फ ये है कि वो किसी के उंगली उठने के इंतजार नहीं कर रही, वो किसी की बैसाखियां लेके नहीं चल रही, वो किसी डील या बिहाइंड द डोर्स कोई बातचीत में शामिल नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, जब इनका 126 दिन का धरना था वो अवाम जानती है कौन करा रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, कैसे हो रहा था। सब पूरी कौम जानती है कि ये हुकूमत में कैसे आए। ये कहते हैं 22 साल का स्ट्रगल, उंगली पकड़ के इनको बिठाया गया, इनके लिए रास्ता हमवार किया गया। आज भी जो है ये जिस दिन न्यूट्रलिटी हुई, ये हुकूमत का घंटे गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और ये आप किसी बच्चे से जाके पूछ ले जो रेडी चला रहा है या जो सड़क पे चल रहा है, उससे पूछे जाके तो वो बता देगा कि ये किस लिए हुकूमत पे बैठे और कैसे बैठे हुए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके एहतजाज से कुछ नहीं होना, क्योंकि जो हुकूमत को लाए वो जब चाहेंगे तब भेजेंगे। नहीं, अभी आपने कहा सर, अभी आपने ये बात, मैंने आपको ये कहा कि हम अपना फर्ज पूरा करेंगे और हम चाहते हैं कि न्यूट्रल ग्राउंड मिले, हम अपने फर्ज से नहीं हटेंगे।
हम अपनी कोशिश काविश से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस नाअहल हुकूमत को आखिर हद तक लेके जाएंगे कि इससे अवाम की जान छुटाएं। हमारी नीयत, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है।